बीजो तो कौन पड़ी
हमें क्या मारी गलती सुना मुंह नहीं लड़ू मोदी जी लड़े भाई मैं तो कह रही हूँ आपकी मेहरबानी हमारे उम्मीदवार लड़े पूरा इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान में लड़ा दिया नागपुर में भाई हनुमान जी लड़ रही है सोनपुर में भाई गणेश सिंह जी लड़ रही है हमें एक ये सुना नहीं लड़ा मोदी जी लड़े देखिए भाई हनुमान करवा जाओ हमारा दो डालने दो दो नंबर दूर घनी जगह बड़ी मेरे मां हूं तो बाबू अरे सब तो कह रहे राम को लाए मैं उन्हें लाऊं देखिए भाई राम तो घट में राम अपन ने लाया अपनी मन को ही औकात नहीं कि राम ने अपन लाया तो कहते कहते औकात नहीं 2014 फूटी हुई है और देश आजादी हमीद हुआ है हनुमान के उन्होंने बातों में छोटी बातों और उन बातों में मत आज लंबी सोनी बात नहीं कर मैं तो आपने एक ही सुन और आपने विश्वास रे माते कि जितना ही नेता और उम्मीदवार भाई उम्मीदवार राम जी आदरणीय हिमाराम जी कर्नल साहब हरी जी और साले मोहम्मद जी रूपाराम जी हमारे भाई पद्माराम जी आप अगर कहो और खड़खड़ा मानूंगा तो मैं आपने उन्होंने एडवांस बधाई दूँ भी दूँ तो आप हाथ करो करें आपने आशा रमाते आपने भरोसा रमाते आपने विश्वास रमाते भाई उम्मीदवार धन्यवाद राम राम भाई किशोरगढ़ी वीमो केरावेला किशोरगढ़ी आवाज उठावेला उन्ने बोर्ड मળી वीमो खावड़िया ने बोर्ड मળી उन्हें वीमा खावड़िया ने मुंडा मुंडा जवाब देना मुंह तोड़ जवाब और उन्होंने कहो कि वो तो खली पड़ी अनुवाद से लोग थोड़ी झूठी बातों में नहीं आए और थोड़ा तो हम द्वारा बीजेपी का मोड़िया ये जिले में क्या नहीं बीजेपी का जोर बोलो बीजेपी का धन्यवाद जय हिंद और से ईमानदारी कह रहा हूं अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गांव कह गया कि 4 तारीख में आइन स्टेडियम में हीरारा कड़ाम सनेला और कई सुपर डुपर और बजावारो तय करियो है तो पुनः नेता ने हाथ खड़ा कर कह दो कि सुपर डुपर वाजला उमेश जी दिल्ली जाएगा और हीरारा कड़ाम धन्यवाद जय धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे राष्ट्रीय नेता और बायतू के विधायक और पूर्व मंत्री माननीय हरि जी चौधरी से आपने बात रखें। राम राम साहब बाड़मेर के उम्मीदों के उम्मीद हम सबके भाई बाड़मेर लोकसभा से भावी सांसद कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम जी बेनीवाल सम्मानित लगभग 1 लाख लोगों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और बाड़मेर की तमाम सड़कें ये आने वाला चुनाव
बाड़मेर जिले की और जैसलमेर की भी देश दिशा और दिशा भी तय करेगा। पिछले 10 वर्षों से बाड़मेर की लोगों की वोटों की ताकत से दिल्ली के अंदर सरकार बनी और दिल्ली में बाड़मेर के हक और अधिकार का गला दबाया गया। एक कदम आगे बढ़ने की जगह बाड़मेर को पीछे धकेला गया। 5 साल से बाड़मेर का जो लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोगों ने भेजा, पर उन्होंने बाड़मेर से वर्तमान के संसद ने बाड़मेर के किसानों का, बाड़मेर के युवाओं का, बाड़मेर और जैसलमेर के विकास का ध्यान नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा और एक ही बात अपने नेता का, नारे के अलावा, जिंदाबाद के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बाड़मेर की जिंदाबाद नहीं बोली, किसान की जिंदाबाद नहीं बोली, युवाओं की जिंदाबाद नहीं बोली, जैसलमेर की जिंदाबाद नहीं बोली। इकलौती जिंदाबाद 5 साल के अंदर अपने नेता की। जो तमाम बाड़मेर की विकास की योजना थी दिल्ली के अंदर, हम लोगों का हक और अधिकार का गला दबाया गया। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पेयजल की योजना के संदर्भ के अंदर हम लोगों से पैसा लेने का किसी ने फैसला किया, तो दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया कि बाड़मेर लोगों के जेब से पैसा लेकर वो 5% पैसा पेयजल की योजना में देने का फैसला किया गया। हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय कैलाश चौधरी जी के मुंह से एक भी लफ्ज, एक भी शब्द नहीं कृषि बीमा के संदर्भ में हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, जब ये योजना के प्रावधान में बदलाव आया, बाड़मेर भी इस देश के तमाम किसान संगठन और किसानों ने उस वक्त बुलंदी से आवाज उठाई कि जो प्रावधानों के अंदर बदलाव आया उससे हम लोगों का नुकसान होगा, बाड़मेर का नुकसान होगा। फसल बीमा का प्रावधान में बदलाव जिससे सैटेलाइट इंडेक्स, खरीद इंडेक्स का प्रावधान रखा, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ तो बाड़मेर जैसलमेर के किसानों का हुआ। और तो और हम लोगों का क्लेम, पास हुआ क्लेम के ऊपर किसी ने डाका डाला तो नरेंद्र मोदी जी और उनके कृषि मंत्री कैलाश चौधरी से निकाला। उसका मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। वोटों से उसका मुंह तमाम योजना जो बाड़मेर आगे बढ़ा दी थी, जैसलमेर की रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल से उस सर्वे को रोक रखा है। बाड़मेर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, उसका जवाब जो रोका हुआ रेलवे लाइन की ये परियोजना, उसका जवाब आप लोग वोटों से देना। बिजली के लिए जो पैसा केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार को आना था, वो पैसा भी इन लोगों ने नहीं दिया। रिफाइनरी को इन लोगों ने देरी से एक तीसरा उम्मीदवार और हम लोगों के सामने आ रहे। लोग कह रहे हैं ये उम्मीदवार नया है, ये नया नहीं है। मैं बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये 19 ताकतों के द्वारा प्रायोजित एक चेहरा नया है, पर वो ताकतें वो पुरानी है जो हम लोगों के आवाज, अधिकार, हक के ताकत हम लोगों की। आज वो बाड़मेर के अंदर विचारधारा हमारे विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे काम की बात नहीं कर रहे हैं, बाड़मेर की बात नहीं कर रहे हैं। वो बातें किसकी कर रहे हैं नौजवान साथियों? वो बातें किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? आज इस डीएमपी के बारे में बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जाकर बात कर रहे हैं।
पास अधिकार है, बीएमपी का राजस्थान सरकार के पास अधिकार नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच में बीएमपी का मुद्दा उठाने से हम लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलेगा। जिस दिन बाड़मेर की जनता ने मुझे लोकसभा का सदस्य बनाया उस दिन ओ गुमदारो डीजे गाड़ी रे एक रे जोंदा पड़े ने बीएमपी के अंदर के बाद में डीएमपी के अंदर स्वीकृत करा, जिसके कारण आज भी जो विकास के काम हो रहे हैं वो डीएमपी इलाके के अंदर हो रहे हैं। बात कर रहे हैं आगोन की, कौन सा कहना चाहता हूँ, बाड़मेर के नौजवान तो हम लोगों को पीढ़िया से खून पसीने से हमारे पूर्वजों ने शिक्षित कर दिया, पढ़े लिखा नौजवान है। आगोन का अधिकार नहीं तो राजस्थान सरकार के पास है, नहीं केंद्र सरकार के पास है। ये आगोन के संदर्भ में फैसला किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के पास अधिकार ही नहीं। और जाकर आप बाड़मेर के लोगों को ये एहसास कराना चाह रहे हो कि आगोन के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। आगोन का हम लोगों के लिए कोई फैसला होना है तो वो सुप्रीम कोर्ट से होगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये ओरन के संदर्भ के अंदर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से होना है। आप लोगों ने जब हमें विधायक बनाया, ये रूपाराम मेघवाल खाने मोहम्मद सबसे ज्यादा आजादी के बाद सेटलमेंट के बाद में ओरन को अगर आज में रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ है वो पिछले 5 सालों के अंदर हुआ। कहना कुछ और करना कुछ। आज हम लोगों की मालानी की परंपरा है, हम लोग कहावतों से चीजों को समझाते हैं। उन कहावतों से हमने कोई बात समझाने के हमारे बुजुर्गों ने कोशिश करी, उन्होंने उस पर कितना विवाद किया नौजवान साथियों, ये समझने की आवश्यकता है। और मालानी का क्या परंपरा है, माफी मांग ले तो उसके बाद तमाम चीजें खत्म हो जाती है। पर उन्होंने माफी मांगने के बावजूद भी उस बात पर जितना बदलगढ़ बनाया। मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, उससे उनका चरित्र पता चलता है। एक तरफ खुद मंच से कुछ और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, करोड़ों रुपए खर्च कर सोशल मीडिया के अंदर उस बात का विवाद कर रही है कद्दी और खंडी में, जब चरित्र के अंदर फर्क है उसका फैसला बाड़मेर से नहीं सकता। ये ताकत किसकी है? एक तरफ तो जो दिल्ली के अंदर जो ए और बी टीम है, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, ये ए और बी टीम है, ये जिम्मेवारी से इसलिए बोल रहा हूँ दोनों उम्मीदवार की बात करें। फिर से मैं सलामत होने वाला उम्मीदवार भी ये बात कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मुझे इस्तेमाल नहीं है, आते हो क्या निकालते हो कब ये मैंने निकलता है जब आपकी आवश्यकता होती है, आपको ताकत चाहिए होती है, उस समय वो का बैनर प्रसारी के अंदर कोयला नाम उत्तराखंड के वक्त आपको यही नाम नहीं है, वो सतीश चौहान का बैनर आपने निकाला था, उसकी आवाज दबाने के लिए सतीश चौहान का बैनर आप लोगों ने निकाला। के अंदर आप लोगों के पास एक कटिंग नहीं था, उसकी जगह